रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह अपनी बेशुमार रहमतें नाज़िल फरमाता है और दिल के मुर्दा हिस्सों को भी ज़िंदा कर देता है। ये महीना बंदे को अपने रब के करीब लाने का महीना है, क्योंकि रोज़े की भूख प्यास इंसान के दिल में आजिज़ी पैदा कर देती है। रमज़ान में हर लम्हा कीमती होता है और हर सात नूर से भरी होती है, इसलिए अहल ईमान इस महीने को ज़ाया नहीं करते। ये महीना हमें ये सिखाता है कि असल ताकत भूख बर्दाश्त करने में नहीं बल्कि अपने नफ्स को काबू में रखने में है। रोज़ा हमें दुनिया की मोहब्बत से निकालकर अल्लाह की मोहब्बत में दाखिल करता है और दिल को पाकीज़गी की तरफ ले जाता है। सहरी के वक्त अल्लाह की रहमत ख़ास तौर पर नाज़िल होती है और बंदे की छोटी सी दुआ भी आसमान तक पहुंचती है। इफ्तार का लम्हा वो लम्हा है जब इंसान अपने रब के सामने शुक्रगुजारी के साथ झुक जाता है, क्योंकि रब ने इसे भूख और प्यास पर सब्र की तौफीक दी। इफ्तार के वक्त पानी का पहला घूंट दिल को ऐसा सुकून देता है जो दुनिया की किसी दौलत में नहीं मिल सकता। रमज़ान में कुरान से ताल्लुक़ ज़्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि उसी महीने में ये मुक़द्दस किताब नाज़िल हुई। हर आयत इंसान के दिल में नूर भरती है और हर लफ्ज़ रूह को सुकून अता करता है। कुरान हमें वो रास्ता दिखाता है जो सीधा जन्नत की तरफ जाता है, इसलिए रमज़ान में इसकी तिलावत बहुत बड़ी इबादत है। तरावी की नमाज रमज़ान की सबसे बड़ी रूहानी महफिल होती है, जहाँ दिल नरम होते हैं और उनकी खुद ब खुद नम हो जाती हैं। तरावी में खड़ा होना ऐसा है जैसे बंदा रब के दरबार में अदब से खड़ा होकर इसके कलाम को सुन रहा हो। रमज़ान हमें एसार और मोहब्बत का दर्स देता है और ये सिखाता है कि सिर्फ अपना पेट भरना मकसद नहीं बल्कि दूसरों का ख्याल रखना असल इबादत है। जो शख्स रमज़ान में एक मोहताज को खाना खिला दे, अल्लाह इसके बदले में उसे बेशुमार निमतें अता फरमाता है। रोज़ा हमें गरीबों की भूख समझने और ज़रूरतमंदों के दर्द को महसूस करने का हुनर सिखाता है। यह महीना नफ़रतें ख़त्म करने और बिखरे दिलों को जोड़ने का महीना है, क्योंकि अल्लाह इस महीने में दिलों को नरम कर देता है। रमज़ान में दुआ की कबूलियत बढ़ जाती है, इसलिए जो चाहो अल्लाह से मांगो, वो सुनने वाला और कबूल करने वाला है। जब बंदा रात के अंधेरे में उठकर रुकू और सजदे में रो लेता है तो अल्लाह इसके गुनाह माफ़ कर देता है। रमज़ान हमें ये याद दिलाता है कि दुनिया चंद दिन की है, असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। जो शख्स इस महीने में अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है, अल्लाह इसके माजी के तमाम गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे थे ही नहीं। अल्लाह रमज़ान में अपने बंदों के लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है और जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है। यह रहमतों का मौसम है, इसलिए हर नेकी का बदला कई गुना बढ़ा दिया जाता है। हमें इस महीने में अपनी ज़बान का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि रोज़ा सिर्फ खाने पीने से नहीं बल्कि बुरे अल्फाज से भी टूट जाता है। रमज़ान हमें बर्दाश्त सिखाता है और गुस्से को ख़त्म करने का दर्स देता है, क्योंकि सब्र का बदला अल्लाह खुद देता है। जो लोग इस महीने में अपने दिल को साफ कर लेते हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत डाल देता है। रमज़ान का हर दिन नेकी का ख़जाना है और हर रात मग़फ़िरत का दरवाज़ा है, इसलिए गफलत नहीं करनी चाहिए। ये महीना हमें अपनी इबादतों को बेहतर बनाने और अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत करने का सुनहरी मौका देता है। अगर इंसान पूरे साल अपनी ज़िंदगी को रमज़ान की तरह पाकीज़ा बना ले तो इसकी दुनिया भी सुनूर जाती है। अल्लाह इस महीने में अपने बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करता है और नेकियों का रास्ता खोल देता है। रमज़ान का असल पैगाम यह है कि दिल बदल दो, नीयतें बदल दो और ज़िंदगी को अल्लाह के रास्ते पर ले आओ। हमें चाहिए कि इस महीने को महज रोज़े तक महदूद ना रखें, बल्कि अपने दिल और आमाल भी रमज़ान के मुताबिक बनाएं। अल्लाह हमें रमज़ान के एक एक लम्हे के कद्र करने वाला बना दे और हमें अपनी रहमतों से भर दे। ऐ अल्लाह हमें अपनी मग़फ़िरत अता फरमा, हमारी तौबा कबूल फरमा और हमें रमज़ान की बरकतों से माला माल फरमा। आमीन।